अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा खारजी फ़िरके का एक आदमी जो हारून रशीद के दरबारियों के साथ जंग कशी किया करता था, तो बिलाखिर वो पकड़ा गया। तो जब वो दरबार में पेश किया गया तो हारून रशीद ने उसको कहा कि बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूं। तो उसने कहा कि आप मेरे साथ वो मामला करें जो आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके साथ वो मामला करे। तो हारून रशीद ने उसको छोड़ दिया, उसको कहा जाने दो। वो जब बाहर चला गया तो दरबारियों ने कहा कि हुजूर आपने ये क्या किया। तो इस तरह से तो हमारे मुखालफों के हौसले और बढ़ेंगे और वो हमारे खिलाफ जंगकुशी करेंगे। तो ये बात सुन के हारून रशीद ने कहा कि उसको दोबारा बुलाओ। जब वो दोबारा आया तो उसने कहा कि खलीफा वक्त, आप लोगों की बातों पे क्यों आते हैं? अगर अल्लाह भी लोगों की बातों में आता ना तो उसने आपको खलीफा नहीं बनाना था। तो ये बात सुन के हारून रशीद ने उनको माफ़ कर दिया और वह चला गया। तो हम भी अगर यही बात सोचें कि हमारा लोगों के साथ जो मामलात होते हैं, हम अगर उसको उस एंगल से देखें कि जैसे हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे साथ मामला करे, हम भी वैसा लोगों के साथ मामला करें। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं ज़रूर बताऊँगा कि ये बात जो है ना, हुकूमती सतह पर या मुल्की सतह पर इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा हो, कोई इस्लाम के साथ गद्दारी कर रहा हो, तो उसको माफ़ करना तो ऐसे समझे कि आप जुल्म को ही बढ़ावा दे रहे हैं। ये बात जो है, जो आपकी फैमिली, आपके लोगों और आपके माशरे पर लागू होती है, मुल्की सतह पर इस बात को लागू नहीं किया जा सकता। तो हमेशा कोशिश करें, आपके जो अपने हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके माशरे में रहने वाले लोग हैं, उनसे अगर किसी किस्म की कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसका वो मदावा चाहते हों, जिसकी वो माफ़ी चाहते हों, तो आप उनको वैसा ही माफ़ करें जैसा आप सोचते हैं कि अल्लाह ताला आपके साथ वैसा मामला करे जिस दिन हम अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे को माफ़ करने का जज्बा अता फरमाए, और अगर हमसे गलती हो जाए तो माफ़ी मांगने की भी हिम्मत अता फरमाए।